जब सब कुछ हाथ से फिसल रहा हो, जब हर दरवाजा बंद हो जाए, जब अपनों की आवाज भी अनजानी लगने लगे, तो समझ लेना अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब वो सोचता है अब मैं टूट जाऊंगा, लेकिन वहीं पर जहां सब खत्म होता है, यहीं से शुरुआत होती है तुम्हारे नए जीवन की। और इस वीडियो में हम तुम्हें वही गहराई देने वाले हैं जो तुम्हारी सोच को जड़ से हिला देगी। हर इंसान एक बार जरूर उस मुकाम से गुजरता है जब वो कहता है अब मुझसे नहीं होगा, जैसे दुनिया का हर बोझ अकेले उसके कंधे पर हो, जैसे कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन क्या तुमने कभी देखा है, बीज जब जमीन में गाड़ा जाता है तो वो अकेला होता है, अंधेरे में दबा हुआ। उसे तोड़ा जाता है, कुचला जाता है, फिर भी वही बीज एक दिन वट वृक्ष बनता है। क्यों? क्योंकि वो टूटता नहीं है, वो बदलता है। हम अक्सर डरते हैं टूटने से, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि टूटना कमजोरी है, लेकिन असल में जो टूटता है वही निखरता है। एक मिट्टी का बर्तन भी आग से गुजरकर ही मजबूत होता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन की यह आग तुम्हें जला नहीं रही, तुम्हें तैयार कर रही है। जो अभी तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारा अनुभव बनेगा। और याद रखो, तुम्हें तुम्हारे अनुभव ही आगे चलकर मजबूत बनाएंगे। अभी जो समय चल रहा है ना, यही सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि यही तुम्हें वो सिखा रहा है जो कोई किताब, कोई गुरु, कोई रिश्ता नहीं सिखा सकता। जब सब कुछ छिन जाता है, तभी समझ आता है कि सच में मेरा क्या था। और यही सच्चाई तुम्हें खुद से जोड़ती है। यही क्षण है जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो। यही वो पल है जब तुम खुद से मिलते हो। जब कोई साथ ना हो तो समझो तुम्हें खुद का साथ पाने का समय दिया गया है। लोग आते हैं, जाते हैं, लेकिन जो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता वो है तुम्हारा आत्मबल। तुम्हारे भीतर जो शांति है, जो ताकत है, उसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हें बस एक चीज करनी है, खुद पर भरोसा करना। अब सवाल उठता है, क्या करूं? कैसे इस टूटन को ताकत में बदलूं? हर सुबह एक वचन दो खुद को, मैं हार नहीं मानूंगा। हर दिन की शुरुआत इसी भाव से करो। मौन साधो। जब बाहर का शोर बढ़ जाए, तब भीतर उतरना ही समाधान है। ध्यान लगाओ उस सोच पर जो तुम्हें रोज तोड़ती है। उसे पहचानो, उसे बदलो। अपने दुख को शब्दों में ढालो, लिखो, बोलो, बहा दो, ताकि वो भीतर जहर बनकर न रहे। हर दर्द से एक सीख लो, इसने मुझे क्या सिखाया, और वही सीख बनाओ अपने अगले कदम की नींव। तुम जैसे ही अंदर से बदलना शुरू करते हो, बाहर की दुनिया भी तुम्हारे अनुसार बदलने लगती है। पर यह बदलाव आसान नहीं होगा। तुम फिर से गिरोगे, टूटोगे, थकोगे, पर अब फर्क ये होगा, तुम पहले जैसे नहीं गिरोगे। अब तुम सीख कर उठोगे। तो अगर आज तुम्हारा मन कह रहा है अब कुछ नहीं बचा, तो बस एक बात याद रखना, जब सब कुछ बिखरने लगे, वहीं से जीवन की असली परीक्षा शुरू होती है। और तुम इस परीक्षा के लिए बने हो। तुम हार मानने के लिए नहीं, बदलने के लिए जन्मे हो। सब कुछ बिखर गया है, रिश्ते, सपने, भरोसे, उम्मीदें, सब कुछ। और अब तुम्हारे पास बचा क्या है? शून्य। लेकिन रुको, यही शून्य ही तो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि शून्य से ही सृजन शुरू होता है। यही वो पल है जहां से तुम्हारा असली निर्माण शुरू होता है, जहां तुम अब तक जो थे वो मरता है और एक नया तुम जन्म लेता है। बिखराव सिर्फ घटनाओं का नहीं होता, ये भरोसे का, पहचान का, अस्तित्व का बिखराव होता है। तुम सोचते हो मैं जिसके लिए सब कुछ कर रहा था वहीं छोड़ गया। जिन्हें मैं जान समझता था वे अजनबी निकले। जिस सपने के लिए रातें जलाईं वो अब राख बन गया। तुम्हारा मन चिल्लाता है क्यों, पर बाहर कोई जवाब नहीं होता। तब एक हल्की सी आवाज भीतर से आती है, अब तू खुद को देख। जो बिखरा है वो तेरा नहीं था, जो टूटा है वो तुझे तोड़ नहीं सकता, अगर तू खुद को पहचान ले। जब कुछ नहीं बचता तब तुम खाली हो जाते हो, पर यहीं से असली चमत्कार होता है।
क्योंकि जब मन खाली होता है तभी तो उसमें कुछ नया भर सकता है। जहां मोह समाप्त होता है वहीं शांति जन्म लेती है। मोह उन चीजों का जो तुझसे कभी तेरी थी ही नहीं। रिश्ते, लोग, पहचान, प्रतिष्ठा, ये सब तुझसे बाहर थे। अब जब वो सब हट गए हैं, तेरा असली स्वरूप तेरे सामने है। सबसे कठिन लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से होती है। तेरे अंदर जो टूटा हुआ है, जो थका हुआ है, जो हारा हुआ है, उसे गले लगाना होगा। तुझे रोना है, चिल्लाना है, गिरना है, पर फिर तुझे उठना भी है। क्यों? क्योंकि तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। तू बना ही इसीलिए है कि तू टूटे और फिर उठे, फिर चले और फिर दुनिया को दिखाए कि तेरे जैसे लोग कभी रुकते नहीं। जब सब कुछ बिखरता है तो अक्सर हम सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पर सच ये है, जब ब्रह्मांड तुझसे कुछ छीनता है तो वो दरअसल तुझे खाली कर रहा है, किसी बड़े वरदान को भरने के लिए। तू इस वक्त अकेला दिख रहा है, पर ब्रह्मांड तेरे साथ है। तेरे भीतर तूफान है, लेकिन तू इसी तूफान से निखरेगा। खुद से एक सवाल, अब मैं क्या बनना चाहता हूं? यही वो समय है जब तुझे खुद से सबसे गहरा सवाल पूछना है। मैं अब क्या बनना चाहता हूं? दूसरों के बनाए खांचे में मत घुस। अब तुझे वो बनना है जो तू सच में है। तुझे फिर से खुद को गढ़ना है, और इस बार बिना किसी दिखावे के, बिना किसी डर के, बिना किसी अपेक्षा के। जो लोग तुझे छोड़ गए उन्हें धन्यवाद दे। हां, ये सुनने में अजीब लगे, पर जो लोग तुझे उस बिखराव में अकेला छोड़ गए, उन्हीं की वजह से तू खुद को जान पाया। उनके जाने से तू टूटा नहीं, तू असली रूप में खड़ा हुआ। तेरे आंसू बेकार नहीं गए, उन्होंने तुझे मजबूत बनाया है। अब चल, क्योंकि सफर अभी बाकी है। अब जब तू जान गया है कि तेरा असली आधार क्या है, अब तुझे चलना है। छोटे कदमों से शुरू कर, एक नया सवेरा बनाना शुरू कर। पुराने जख्मों को मोती बना, अपने दर्द को दिशा बना, और खुद से कह, अब जो भी होगा मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। तू टूटा था पर बिखरा नहीं, तू अकेला था पर रुका नहीं, और अब तू उठ चुका है, इसलिए तुझसे बड़ा कोई योद्धा नहीं। याद रख, बिखरने से डर मत, क्योंकि सबसे खूबसूरत लोग वहीं से जन्म लेते हैं जहां सब कुछ खत्म हो चुका हो। जब जिंदगी आपको जोर से जमीन पर पटकती है, जब हर सपना आंखों के सामने टूटकर बिखर जाता है, जब रिश्ते, उम्मीदें और आत्मविश्वास सब कुछ चूर चूर हो जाता है, तब एक सवाल उठता है, अब क्या? और यही सवाल तय करता है कि आप हार मानने वालों में से हैं या फिर उन गिने चुने लोगों में से जो बिखरे हुए टुकड़ों से एक नया संसार बना लेते हैं। आज हम बात करेंगे उन गहराइयों की जहां जिंदगी सबसे अंधेरी लगती है, लेकिन वहीं से रोशनी जन्म लेती है। हम में से हर कोई कभी ना कभी उस मोड़ पर आता है जहां हमें खुद पर भरोसा नहीं रहता। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, सबने मुझे छोड़ दिया, ये शब्द मन में बार बार गूंजते हैं। और यहीं सबसे बड़ा युद्ध शुरू होता है, मन के भीतर। यहां एक सच्चाई है, कोई भी बाहरी हार इतनी ताकतवर नहीं होती जितनी खतरनाक होती है आत्मविश्वास की हार। जब हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं तो दुनिया भी वैसा ही व्यवहार करने लगती है, क्योंकि लोग वही देखते हैं जो आप खुद में देखते हो। लेकिन यहीं एक राज छुपा है, विश्वास दोबारा उगाया जा सकता है। जैसे राख से फीनिक्स पक्षी जन्म लेता है, पर उनकी जीवन यात्रा यही सिखाती है। शांति तभी मिलती है जब तुम अपने अंदर की टूट फूट को स्वीकार कर लो। स्वीकार करो कि तुम टूट चुके हो। ये कोई कमजोरी नहीं, ये सच्चाई है। खुद से दोबारा बात करना शुरू करो। हर सुबह आईने में देखो और कहो, हां मैं टूटा हूं, लेकिन मैं फिर से खड़ा होऊंगा। ध्यान की छोटी छोटी प्रैक्टिस से शुरुआत करो। 5 मिनट मौन बैठो, सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करो। हर बार जब नकारात्मक विचार आए, कहो, यह विचार स्थायी नहीं है। सफलता की परिभाषा बदलो। आज का एक छोटा कदम कल के आत्मविश्वास की नींव है।
जब आप एक बार अपने भीतर की खामोशी में उतर जाते हो तो वहां से असली विश्वास जन्म लेता है। वो विश्वास जो तारीफ पर निर्भर नहीं करता, जो आलोचना से नहीं डरता, जो गिरकर भी मुस्कुरा सकता है। अब आपकी यात्रा शुरू होती है, नए कदमों के साथ, नई समझ के साथ। क्या करें? अपने पिछले अनुभवों को सबक बनाओ, बोझ नहीं। उन लोगों से दूर रहो जो बार बार तुम्हारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाते हैं। हर रोज खुद को एक छोटा सा वादा दो, मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा। और याद रखना, जिंदगी तुम्हें तोड़ती नहीं है, वो तुम्हें गढ़ती है। अगर तुम आज बिखरे हुए हो तो इसका मतलब है तुम्हारे भीतर अब भी कुछ नया बनने की संभावना बाकी है। तो मत डरो, खुद पर दोबारा भरोसा करना सीखो, क्योंकि जब तुम दोबारा चलोगे तब तुम्हारी चाल में वो गहराई होगी जो किसी भी तूफान को झुका दे। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ हो तो इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो आज टूटे हुए हैं, क्योंकि शायद उन्हें बस एक आवाज की जरूरत है जो कहे, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं।